बयान शिवपाल सिंह यादव का स्वामी प्रसाद ओम प्रकाश पल्लवी पटेल राज्यसभा चुनाव और यूपी में राहुल गांधी यात्रा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल से सपा प्रत्याशी पक्ष में वोट करने की अपील की। जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने ही राज्यसभा में भेजा था। चौधरी चरण सिंह किसानों की लड़ाई में कभी नहीं झुके और समाजवादी पार्टी ने भी किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी है और किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाए। चौधरी चरण सिंह की सेकुलर विचारधारा, जयंत चौधरी को भी उसी विचारधारा पर चलना चाहिए। अगर जयंत चौधरी सेकुलर हैं तो उन्हें समाजवादी पार्टी को राज्यसभा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करना चाहिए। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में आज किस तरीके से देख रहे हैं आंदोलन? देखिए, 2 साल पहले भी किसानों का आंदोलन चला और ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला और उसमें करीब 700 किसान मरे भी गए। उसके बाद देखिए, सरकार ने समझौता किया, सरकार को झुकना पड़ा। MSP लागू करेंगे और किसानों की जितनी भी मांगें थी सब सरकार ने मानी और वादा भी दिया, लेकिन अभी तक न तो MSP मिली न किसानों की जो भी मांगें थी उन्हें पूरा किया गया। तो किसानों का आंदोलन फिर शुरू हुआ। तो देखिए, किसानों पर आंसू गैस गोलियां चली, पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ। तो देखिए, जब किसानों की बात को सुनने को सरकार तैयार नहीं है, उनकी मांगों को पूरा अभी तक नहीं किया है, तो किसानों पर अगर कोई सरकार गोली चलाए, लाठीचार्ज करे और इस तरीके का बर्बरतापूर्वक अगर किसानों के साथ करते तो वो सरकार में रहने लायक नहीं है। तो हमारा पूरा इस किसान आंदोलन को पूरी तरह से हमारा सहयोग है। चुनावी बॉन्ड को भी सरकार लाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज रद्द कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार तो पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार तो इतना है खुलेआम। तो ये कोई भी सरकार समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं कर पाई। सर, लोक निर्माण विभाग में 40,000 करोड़ गड्ढा मुक्ति पे लगा दिया गया, वो गड्ढे मुक्त नहीं हुए। कैसे देखते हो? आप भी PW मिनिस्टर रहे हैं। तो देखिए, इस 7 साल में केवल गड्ढा मुक्ति हो रही है। अगर ये गड्ढा मुक्ति के नाम पर जितना भी लगभग 40,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर लिया है और गड्ढे भरे भी हैं, इतने में तो अगर मेंटेनेंस करती सड़कों का 1 करोड़ कर देती तो फिर गड्ढे रहते ही नहीं। लेकिन ये सब भ्रष्टाचार में सब समाप्त हो। जिस तरह से समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल ने किनारा किया है और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, किसी ने भी किनारा नहीं किया, जो आप लोग गलत वो करते हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इन्होंने बड़बोले मंत्री को हराया था। अब कुछ बातें हो जाती हैं, अंदरूनी हो सकता है, हम लोग बैठ के ये सब निपटा लेंगे, हम लोग निपटा लें। आप क्यों चिंता में हो? तो माना जाए सब कुछ सही रहेगा आने वाले समय में? हाँ, बिल्कुल रहेगा। देखिए, वो सेकुलर हैं और देखो, जनप्रिय नेता हैं पल्लवी पटेल, जनता उनके साथ है और समाजवादी पार्टी की हैं, सेकुलर हैं। तो वो कोई बात है तो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे बैठे हुए हैं जो पार्टी को अंदर से खोखला करने में जुटे हुए हैं। देखिए, हम जानते हैं कि स्वामी प्रसाद बहुत सीनियर नेता हैं। वह उनकी शुरुआत लोकदल से हुई थी। लोकदल में उन्होंने बहुत दिन काम किया, फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों में गए हैं, मंत्री भी रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे,
मंत्री भी रहे। और देखिए जो भी बातें हैं हम लोग बैठ के कल लेंगे, जो भी बातें होंगी राष्ट्रीय नेता जी से बात हो जाएगी। और देखिए वो सेकुलर भी है, समाजवादी पार्टी के हिसाब से रहेंगे। तो कल कांग्रेस के काशी में जो उनकी यात्रा पहुंची उसमें भी शामिल होने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अमेठी रायबरेली में उस यात्रा में साथ रहेंगे और जहाँ जहाँ राष्ट्रीय नेता जाएगा वहाँ हम लोग भी जाएंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी है और मध्य प्रदेश के सीएम आजमगढ़ जाते हैं, उसके बाद लगातार सियासी वार शुरू हो जाता है, पोस्टर वार भी शुरू हो गया है, तो किस तरह देख रहे हैं कि यादव वोट में शहद लगाने के लिए यूपी आए थे? कहीं कोई शहद नहीं लगा पाएगा। समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कोई नहीं तोड़ पाएगा और समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, बहुत अच्छी सीटें निकाल लेगी। और निश्चित है कि देखिए अब की बार 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी रोकेगी। सर कितनी सीटें